बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस से। आपने देखा होगा 327 रुपये के ऊपर यह कार्य करता हुआ नज़र आ रहा है। तो लगातार बात करते हैं कि जियो की, तो हम इसे देख रहे होंगे कि अभी लगातार करीब 230 रुपये से या ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यह शेयर लगातार नीचे आएगा, कुछ कंसोलिडेशन फेस में दिखाई दिया था और आगे भी दिखाई दे सकता है, लेकिन एक बात ज़रूर यहाँ पर फेस करना हमें आवश्यक हो जाता है कि यह कितने ऊपर जाएगा। तो लगभग इसका टारगेट बात करें तो 500 के ऊपर आपको दिखाई देगा। अभी बात करें तो 202 रुपये का इसका लो बनता हुआ नज़र आया था और 348 रुपये के ऊपर इसने हाई हिट किया था। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 2 लाख करोड़ का दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी बात करें तो इस प्रकार का मार्केट कैप बहुत ही कम कंपनियां अचीव कर पाती हैं। अभी इसका शुरुआती टाइम है, इसलिए हम इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। कि रेवेन्यू की बात करें तो एक्चुअल रेवेन्यू अभी इसके ऊपर जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यह बात करें तो ऊपर की ओर जाता भी आपको नज़र आएगा। प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, इसलिए हम इसका टारगेट मान के चल रहे हैं कि लगभग 500 रुपये के ऊपर आपको यह दिखाई देगा। और अगर ऐसी कई प्रकार की आपको वीडियो बना के हमने पहले भी दिया है तो आप देख रहे होंगे, इस प्रकार की हमें दिखाई दे रही होंगी। तो भारतीय एयरटेल की बात करें तो यह तो इसका कुछ तोड़ ही नहीं है, क्योंकि जियो के बाद यदि कोई कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर में तो हमें लगता है भारतीय एयरटेल है, जो लगभग बात करें तो आजकल एक महीने में या एक हफ्ते में देखें तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट की थी, लेकिन अभी बात करें तो लगभग ऊपर की ओर जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि इसका टारगेट मुझे 1500 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। इसके पहले की यदि आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा जितने भी वीडियो में हमने टारगेट बताए थे वो सारे आज हिट होते हुए नज़र आ रहे हैं, कई तो कई गुना होती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि भारतीय एयरटेल के साथ जाना है वो सेफली दिखाई दे रहा है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और इस प्रकार की हमें यदि हम बात करें तो 1200 रुपये का इसने हाई भी टच किया था और 735 का लगभग लो बनाता हुआ भी नज़र आया था। इसका भी एक्सपर्ट रेटिंग बात करें तो 77%, और अगर बात करते हैं मार्केट कैप की तो लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। तो एक ह्यूज मार्केट कैप को लेने वाली यह कंपनी दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की कंपनियां हमेशा ही हाई रेवेन्यू जनरेट करती हुई नज़र आती हैं। और प्रॉफिट की तो बात ही इसकी अजब है, क्योंकि यह प्रॉफिट लगातार बात करें तो जनवरी के बाद बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो आगे क्वार्टर के नंबर क्या कहते हैं इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और इसकी जो शॉकिंग न्यूज़ थी वो क्या थी कि केवल इसका अगर कोलकाता में देखें तो मेट्रो टनल दिखाई दे रहा है इसका बनता हुआ, तो कब तक ये आएगा ये तो इसके ऊपर निर्भर करेगा। LIC की बात करें तो सेम स्टोरी दिखाई देती है और लगातार यह ऊपर की ओर जाता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो LIC पर भी आप फोकस कर सकते हैं। LIC काफ़ी अच्छी कंपनी है और लगभग बात करें तो 1300 रुपये आपको दिसंबर तक दिखाई दे सकता है। तो इस पर भी चाहें तो आप लोग सकते हैं। और भी ऐसे मतलब कुछ हम कहने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के जो शेयर होते हैं वो आज भी 60 से 70% अप जाने की प्रयास करेंगे और ऊपर जब भी जाएंगे तो निश्चित तौर पे यह 1819 रुपये के 100 रुपये के ऊपर आपको फेस करते हुए नज़र आएंगे। एक्सपर्ट रेटिंग भी हाई इसकी नज़र आ रही है और अगर बात करते हैं भी लगभग 7.25 लाख करोड़ का दिखाई दे रहा है। तो ये कई की फैक्टर होते हैं जो लगभग हमें बता सकते हैं कि कंपनी बहुत ही अच्छा कमाल कर रही है, रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट करती हुई नज़र आ रही है। और प्रॉफिट की बात करें तो लगभग इस क्वार्टर में पहले क्वार्टर के मुकाबले आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम इस प्रकार के शेयरों पर काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और कहें कि हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और नेट वर्थ की बात करें तो कई गुना इसकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं जुबलेंट की बात करते हैं तो शानदार प्रदर्शन करती हुई यह कंपनी लगभग आज देखें तो महीने भर में गिरावट दर्ज करती हुई नज़र आ रही है। तो इसका यह लगभग बात करें 5 साल में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, फिर भी हम कह सकते हैं कंपनी अच्छी है। तो थर्ड फेज में यह दिखाई दे रही है, इसलिए यह प्रॉफिट आगे बनाने की कैपेसिटी रखती है। यहाँ भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि IPL का सीज़न आने वाला है, इसलिए इस प्रकार की कंपनी के द्वारा लगातार रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नज़र आएगा और प्रॉफिट तो बढ़ना ही है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपायर रेटिंग भी अच्छी बताई जा रही है। तो इस प्रकार हम भी इस शेयर के साथ चाहें तो इसके साथ जा सकते हैं। और अभी बात करते हैं तो इस शेयर के एक और प्लस पॉइंट जो देखने को मिलेगा वो IPL में इसका रेवेन्यू काफ़ी हाई जाएगा।
इसलिए इस प्रकार के जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे मुझे लगता है करीब 10 से 15% बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो इस पर भी हम चाहें तो फोकस रख सकते हैं। अभी तो काफ़ी पुअर नंबर देखने को मिले थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के में शेयर जो हैं वो नीचे की तरफ जाते हुए नज़र आए थे। तो हम चाहें तो आज इस शेयर पर दांव लगा सकते हैं।